नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बीजगणित, देखिए बीजगणित का एक क्लास मैंने डाल दिया हुआ था, आज मैं दूसरा क्लास डाल रहा हूं। और उसमें क्या था और थोड़ा अभी क्या है, मैं थोड़ा सा देखिए इसमें कुछ एक कॉमन चीज़ दिखाई पड़ा है। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और मैं जो कहूँगा उसका बार बार देखते रहेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप नहीं होता तो आप कॉपी किताब लेके, कॉपी को और कलम लेके बैठे, किताब नहीं भी लेंगे तो चलेगा, कॉपी किताब लेके कॉपी कलम लेके बैठे आप, और जो मैं कहता रहता तो उसको लिखते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने एक सवाल, इससे पहले जो बीजगणित में आपको पहले पार्ट में हमने पढ़ाया था, तो उसमें हमने पढ़ाया था जैसे लिखा था कि x + 1/x का मान अगर 2 है तो यहाँ पे पावर 3 हो, पावर 4 हो, पावर 5 हो, पावर 6 हो, ऐसे निकालना हमने सिखा दिया था। अब उसी तरह इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, हम पावर 8 वाला लिए हैं, 17 वाला लिया है, 18 वाला लिए हैं, कभी कभी सब में प्लेन पावर है, एक तो बिना अलग अलग पावर, यहाँ x पे पावर 32 है, x पे पावर 47 है, लेकिन सब इधर कुछ अलग है और इधर कुछ एक चीज़ कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है तो गौर से देखिएगा एक चीज़, इन सवालों में क्या दिख रहा है कि कह रहा है कि x + 1/x = 2 हो तो x पे पावर 8 + 1/x पे पावर 8 का मान ज्ञात करें। और उसी तरह x + 1/x = 2 हो तो x पे पावर 17 + 1/x पे पावर 17 का मान ज्ञात करें। यहाँ प्लस में मान है और यहाँ एक बार फिर माइनस में मान है। देखिए गौर से इसी सवाल को, x + 1/x = -2 हो तो x पे पावर 18 और बटा प्लस 1/x पे पावर 18 का मान ज्ञात करना है। वही फिर यहाँ देखिए, यहाँ 2 को प्लस वाला था, माइनस वाला शुरू कर दिया हूँ। यहाँ पे एक बार सम में पावर है, एक बार विषम में पावर है, और यहाँ देखिए x + 1/x का मान -2 ही है, लेकिन एगो पावर सम में है और एगो पावर विषम में है। समझना सिर्फ इसी बातों को। आपके मन में एक बात आ गया कि ओ सर ये तो पढ़े ही थे, x + 1/x बराबर अगर 2 है तो हम लोग q का मान पढ़ लिए थे, 1/x का, एक बार स्क्वायर का पढ़ लिए थे, एक बार q का पढ़ लिए थे, एक बार 4 का पढ़ लिए थे, एक बार 6 का पढ़ लिए थे, 8 का वही कर लेंगे, 2 वाला का 2 बार पावर कर देंगे, 2 को 3 बार पावर करेंगे तो 8 आ जाएगा। जैसे 2 से 4 पढ़े थे, 4 के लिए पढ़े थे ना 2 का स्क्वायर, 4 के लिए पढ़ लिए थे 2 का पावर 2, वैसे इस पर भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फालतू है ना लगाना। हमने यहाँ एक चीज़ कॉमन लिखा है इसलिए आपसे कहा है, यही चीज़ तो देखता हुआ आप लगा सकते हैं। आप लगाने से पहले एक बार मेरी बात को सुन लें आप, तब आपको जो लगाना होगा आप लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए हम आपकी बात को समझ रहे हैं कि आप वही ना कहना चाह रहे थे जो हमने अभी लिखा था कि सर 8 है, जैसे आप पढ़ाए थे 2 पे पावर 4 का, x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 का मान निकालना है, तो 2 के मान को 2 बार कर दिए थे, यही आप बोलना। तो उसी तरह 8 के लिए क्या करेंगे, 3 बार कर देंगे, 2 का q कर देंगे ना, बन जाएगा, बिल्कुल सही है, बनेगा। आज जब बनेगा तो उसको बनाने से पहले देखिए कैसे बनेगा। अब जब हम क्या बोलें कि सब जगह 2 2 2 2 लिए हुए हैं, कुछ तो कॉमन है। जब आपको सवाल में 2 दिखे तब कैसे बनाते हैं, तो इसी पे बात करें। जैसे पहला के लिए भी हम बात कर रहे हैं, देखिए पहला सवाल के लिए हम बात कर रहे हैं अभी थोड़ा सा, क्या बात कर रहे हैं, तो कह रहा है x + 1/x = 2 दिया हुआ है। तो अब मानी तो पुट करना है, x का मान पुट करना है, माने x का एक ऐसा मान होना चाहिए जो x प्लस, देखिए x का मान ऐसा होना चाहिए कि x + 1/x, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वो मान पुट कर देंगे तो x पे पावर यहाँ 2 होना चाहिए, इसका मान 2 होना चाहिए। तो हम पुट कर देते, देखो हम x बराबर अगर 1 मान लेते हैं, गौर से देखिए तो x बराबर अगर हम 1 मान लेते हैं तो 1 + 1/1 बराबर इधर 2 है, तो 1 से 1 कट गया, 1 मतलब 1 + 1 तो बराबर 2, तो 1 1 को जोड़ेंगे तो आया 2 बराबर 2 हो गया, प्रूफ हो गया। x का मान हो गया कि नहीं 1, तो क्या दिक्कत है हमको मानने में। अरे हम आपसे बार बार कहते हैं कि क्या होता है कि हम लोग यहाँ सवाल को बनाते नहीं, नीचे ऑप्शन, एक सवाल के नीचे 4 ऑप्शन लिखा रहता है कि नहीं रहता है ना लिखा हुआ, उसमें से चुनना है हमको। ये बात जिस दिन आपके समझ में आ गया कि हमको बनाना नहीं है, यहाँ तो बना हुआ है, 4 गो बना हुआ, उसमें से 3 गो छोड़ना, एक ही है सही, उसको हमको पकड़ लेना है। वो पकड़ने का तरीका बहुत है, जिसको अपने लोग बोलते हैं ऑप्शन से सवाल बनाते हैं। जो सवाल बड़ा बनता है उसको जब कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से बना के फटाक से निकल जाते हैं। तो ये भी बात तो आपको समझना, ये बात जितना आपको समझ में आ जाएगा, आप समझिए कि तब आपका मैथ में स्पीड बढ़ जाएगा। तो अब देखिए, तो वही बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि x + 1/x = जब जब 2 दिया हो तब तब ध्यान देना है, याद रखना इस बात को कि जितना x + 1/2x का मान, x + 1/x का मान अगर 2 दिए हुआ है और वो प्लस में, माइनस में नहीं, एक बार माइनस में नीचे, अभी हम प्लस वाले पे बात कर रहे हैं, दिया हुआ है और पावर कितना भी हो, पावर कितना भी क्यों ना हो, क्योंकि अगर उसका मान 1 मान लेते हैं, अभी कैसे मान लिए 1, तो 1 पे पावर कितना भी हो तो उसका मान 1 ही आएगा। 1 पे पावर 100 हो, 1 पे पावर 200 हो, 436 हो, 5, 1000 बार, करोड़, असंख्य बार भी हो, कितना बार भी हो, तो क्या करते हैं अपन लोग,
उसका वैल्यू एक ही होगा, तो 1 + 1 2 ही मान होगा। तो उसी तरह जब x + 1/x का मान 2 है तो x पावर 8 और 1 + x पावर 8, तो इस पर 8 पावर डालेंगे तो भी एक ही मान आएगा, और 18 पावर डालेंगे तो भी एक ही मान आएगा। अच्छा, जो भी मान, तो इसका भी मान 2 का 2 ही रह जाएगा। समझ में आया? अब हंसी लगा, अब समझ में आया। तो इसीलिए इसका भी मान क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। तो इसका भी मान का मान बराबर 2 ही हो जाएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। जो बात यहाँ पे हम समझा दिए हैं, थोड़ा सा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उसी तरह आप इसको बताइए तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए तो इसका क्या हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है कि x + 1/x बराबर 2 हो तो x पावर 17 + 1/x पावर 17 का मान क्या हो जाएगा? वही करेंगे, x का मान 1 रखेंगे, 1 पे पावर कितना बेटे? 1 + 1 बराबर 2 ही होगा। तो 2 इसका भी मान हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? आया ना समझ में? तो हम मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि अभी हम बीजगणित पढ़ाएंगे और अच्छा से पढ़ाएंगे, अब चिंता मत करिए, ठीक है। तो ये दोनों सवाल को हम मिटा दिए। तो ये दोनों सवाल अब क्या हो गया, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। अब मान माइनस में शुरू हो गया। किस में मान शुरू हो गया? माइनस में। तो 2 सवाल ऊपर से हमने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया ना। अब क्या कहता है, तो गौर से देखिए, 2 सवाल खत्म कर दिया और कह रहा है कि x + 1/x बराबर अगर -2 हो और यहाँ पावर दिया है 18। एक बार गौर से देखिएगा हम क्या क्या लिखे हैं। एक बार सम में पावर है, एक बार विषम में पावर है, और एक बार सम और विषम दोनों में पावर है, और जबकि -2 सबका वैल्यू -2 ही है और सवाल वही है। देखिएगा गौर से, इसलिए हमने लिखा है कि आप बड़ी बारीकी से इसको समझ जाएंगे, इसलिए हमने इसको लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहता है कि अब इसका मान उसी तरह इसका मान क्या कर लेंगे, बिल्कुल वही मान के देखिए क्या मानेंगे। यहाँ x बराबर -1 मान लेते हैं। अगर -1 मान लेते हैं तो देखिए तो क्या हमको निकालना है, अब हल कर रहे हैं। देखिए x + 1/x, तो x का मान हम क्या लिखे थे? -1 मानने था, माना कि मानना ही तो है। जैसे आप मानते हैं 100 200 400, चाहे कोई माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया कुछ रुपया, तो आप जब जो भी मानते हैं वैसे मेरा जो मन होगा हम वो मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन होगा नहीं मैं माना कि हैदराबाद, मान लीजिए, कोई दिक्कत, जो मानना है माने आप। तो हमने माना कि x बराबर 1 मान लिया, माइनस पहले प्लस में था, अब यहाँ -1 इसलिए -1 मान लिया। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए -1 + 1/-1, तो इसको काटेंगे तो भी -1 में, तो -1 पहले से है और -1 तो माइनस तो -2। अब इसका मान अगर -2 आ गया तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जब एक बार अलग से लिया है हमने, इसमें क्या है, इसमें क्या है, गौर से देखिए इस चीज़ को। पावर इसमें क्या है? सम है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वहाँ पर छोटा सा हमने कहा है कि हमने इसका मान सम में लिया है। देख लिया आपने, सम में लिया ना इसका मान। तो सम में क्या होता है आप गौर से समझिएगा। किसी भी चीज़ को, जैसे एक बात हम करें, -2 का स्क्वायर करना है, तो -2 × -2 तो बराबर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, और माइनस प्लस हो जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो उसी तरह लेकिन जब इसको 3 बार गुना करना हो, -2 का क्यू करना है, तो -2 × -2 × -2, तो ई माइनस और ई माइनस तो प्लस हो गया, तो 2 दूना 4 प्लस में, लेकिन फिर गुना -2, तो ई प्लस माइनस तो बराबर -8 हो जाता है। तो आप देखिए, अब जब पावर प्लस में हो और मान माइनस में हो तो उसका मान प्लस में निकलता है, समझना है गौर से। और जब मान माइनस में हो और पावर विषम में हो तो उसका मान माइनस में ही निकलता है, क्योंकि 2 बार जब माइनस को आपस में गुना कर लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है, और एक बार भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ 3 था तो 2 बार को गुना किया तो प्लस, एक तीसरा आ गया तो फिर माइनस आ गया। इतना बात तो सबको आता है, इतना बात आएगा। इसीलिए हमने एक बार सम भी लिया है और एक बार हम विषम भी लिया है ना। तो सम वाले में अब क्या हो जाएगा, तो देखिए ये बात अब हम आपको समझा दिए। तो ये हमको अभी ये प्लस वाले पे काम करना है, ये प्लस वाले पे, तो इस पर काम कर रहे हैं। तो 18 और 18 पावर है, तो 18 बार एक को गुना करेंगे और फिर 18 बार 1 को गुना करेंगे, फिर भी मान 18 का पेयर लग गया 9 यहाँ पे 2 जोड़ा लग गया, 18 का 9 में तो कर रहा है ना, सम संख्या है, तो इसलिए इसका मान 1 ही होगा, और यहाँ 1 और यहाँ 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ जो लिखे हैं तो गौर से सुनिएगा इस बात को आप। इसका मान आ गया -2 मिल रहा है ना यहाँ पे, -2 किसका मान, इसका मान तो है यहाँ पे इसका मान, लेकिन हमको मान किसका निकालना है, 18 बार प्लस में निकालना है। तो इसलिए इसका मान जब हम -1 यहाँ रखेंगे तो -1 को जब 18 बार गुना करेंगे तो +1 में उत्तर आ जाएगा, और -1 को जब 18 बार गुना करेंगे तो +1 में उत्तर जाएगा। तो 1 से 1 कट के 1 हो गया, तो 1 और +1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा इसका भी। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन है इसका स्क्रीनशॉट लेने का तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर समझ गए तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सम के बाद क्या बचा सो देखिए। तो सम के बाद
मिटाए थोड़ा सा इसको, तो सम के बाद अब विषम वाला बच गया, तो विषम वाला बच गया तो फिर भी उसका वैसे ही बनाएंगे। अब ई वाला बच गया, अभी सम वाला खत्म कर दिए तो सम वाले को खत्म कर दिए। लीजिए अब क्या वाला बच गया, तो विषम वाला बच गया। तो नीचे देखिए हम जो अभी जो लिखा था इधर विषम वाला, विषम वाले को रहने दिए हैं। 3 पावर था तो इसका मान कितना आ गया था, ऐसा आया था ना, तो अभी 1 लेकर बनाएंगे तो अभी आपके समझ में आएगा। समझा तो दिया ही था थोड़ा सा, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए कि अब यहाँ भी कह रहा है क्या, x + 1/x = -2 कह रहा है। कितना कह रहा है, -2। तो अब अगर x का मान हम -1 मान लेते हैं, x = -1, तो होगा ना x + 1/x का मान -2, क्योंकि यहाँ भी x 1 लिखेंगे, 1 + 1/-1, तो इसको प्लस माइनस काटेंगे तो माइनस, तो बराबर आ जाएगा क्या, ये 1, ये 1 यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि x का मान माइनस लिए हैं तो -1, और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, 1 - 1, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है शुरू वाला, तो बराबर -2। तो मिल रहा है इसका वैल्यू, देखिए यहाँ पे मिल रहा है इसका वैल्यू मान मिल गया। तो इसका मतलब हमने इसका मान माइनस रखा था, -1। तो अब यहाँ 17 बार है, तो 17 बार विषम है, तो इसको 16 में तो पेयर लग रहा है, तो 16 को 8 का पेयर तो +1 हो गया। लेकिन एक ही बार जब इस 17वां आएगा तो फिर ये माइनस में आ जाएगा, तो ये भी -1, और बट्टा में भी -1, तो -1 से -1 इसको +1 को काटेंगे तो -1, तो -1 और -1, तो बराबर इसका मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यही बात याद रखना है। अब यही बात याद रखना है कि मान अगर माइनस में भी हो और पावर अगर किस में हो, सम में हो, तो उसका मान 2 हो जाएगा। अगर कब मान 2, x + 1/x का मान -2 अगर दिया हुआ हो, और यहाँ मान अगर निकालना हो, जैसे अभी 18 पे था, 18 दोनों जगह बराबर मिल रहा था, तो कितना हो गया था, 2 ही आया था, प्लस में आया था, क्योंकि दोनों का प्लस में मान आ गया था, आया था ना। और मान अगर विषम हो, जैसे 17 और 17 हो, तो ऊ हो तो उसका मान, इसका भी मान माइनस में आ गया, इसका मान तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का लगा तो -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है ना, ठीक है। अब क्या होगा, एक सवाल और बच गया। कौन बच गया है, तो देखिए गौर से, ये बच गया कौन, जब मान विषम और एक हो और एक सम में हो, अलग अलग हो। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन इसमें अभी पढ़ा हुआ है, तो देखिए अभी इसमें क्या कहता है, तो इसका देखिए आप जल्दी से, अभी समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर। इस बीच में आपको क्या मैं बोलता हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा हो, तो थोड़ा लाइक भी किया करिए, थोड़ा शेयर भी किया करिए, कमेंट तो थोड़ा लिखा ही करिए। कंजूसी करते हैं थोड़ा लिखने में आप लोग, उसको करिए। तो अब यहाँ दिया है कि x + 1/x बराबर कह रहा है -2, तो फिर वही हम -2 तो है, तो वही प्लस था तो 1 मान लिए थे, माइनस में तो x बराबर -1 मान लिए। क्यों मान लिए, तो एक मान के तो दोनों का मान 2 आया था ना प्लस में, उसी तरह यहाँ माइनस में 2 था तो इसलिए -1 मान लिए हैं, तो -1। अब यहाँ देखिए इसका मान जो पुट करेंगे, x का मान अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 पुट करेंगे तो माइनस पे, और यहाँ पावर क्या है, सम में है, 32 है ना, पावर क्या है 32, वो सम में है, तो 16 को पेयर लगेगा इसका, तो इसका जो मान निकलेगा तो 1 प्लस हो जाएगा। और ये प्लस है तो प्लस 1/x का मान जब यहाँ पे हम लोग 47 डालेंगे, आपके समझ में नहीं आता है तो -1 ऐसे लिखेंगे, इस पर पावर 32 डालेंगे, इस पर पावर -1 लिखेंगे x की जगह पे, इस पर पावर 47 डालेंगे। तब इसको 32 बार जब गुना करेंगे तो पेयर में ये सम संख्या है तो प्लस में उत्तर निकलेगा, तो इसको हम लोग लिख दिए 1, ये प्लस है तो प्लस 1 बट्टा, जब इसको 47 बार गुना करेंगे तो इसका तो पेयर नहीं ना लग रहा है, 46 का पेयर लग रहा है लेकिन 47 का नहीं, तो 46 तक तो प्लस, 46 में प्लस आ जाएगा, लेकिन 47वां जब भी घुसेगा 1 तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिल्कुल, तो -1 लग जाएगा। इसको काटेंगे तो माइनस में तो ई प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 बराबर कितना, 0। तो अब ये बात याद रखना है आपको। इसका क्या करें, आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, और इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते लेते और आपको जो मैं कह रहा हूँ उस बात को याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, देखिएगा, ध्यान देना है जिस बात को मैं कह रहा हूँ कि वो जब एक बार मान सम में हो और एक बार मान विषम हो, लेकिन किसके लिए, जब x + 1/x = -2 ही हो, सब में हमने 2 लगाया था, हो तब के लिए है ये बात, ध्यान रखिएगा। तो एगो का मान प्लस में आ जाता है, एगो का मान माइनस में आ जाता है, इसलिए क्या करते हैं, एक में से एक को घटा देते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है ना। तो बहुत अच्छा है, चलिए समझ में आ गया। तो चलिए अब अगर आपके समझ में आ रहा हो तो थोड़ा लाइक शेयर भी कर दिया करिए, थोड़ा कमेंट भी लिख दिया करिए। फ्री में तो क्लास दे रहे हैं, अभी हम आएंगे और बीजगणित लेके, अभी और आएंगे, ठीक है, धन्यवाद।